गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीवेल ई लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इसमें गिवन क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, अब क्वेश्चन नंबर 13, 11 वी हैव ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, अ बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। अब एक बैलून है, किसकी फॉर्म में है, वो एक स्फीयर की फॉर्म में है बैलून। तो स्टूडेंट्स हैज अ वेरिएबल डायमीटर। अब हमें उसका डायमीटर दिया है जो वेरी कर रहा है, यानी डायमीटर चेंज हो रहा है। डायमीटर चेंज हो रहा है इसका मतलब रेडियस चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो उसकी रेडियस या डायमीटर के चेंज होने से उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो हमें वो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट्स, लेट नाउ, अब हमें क्या गिवन किया है स्टूडेंट्स, डायमीटर, वेरिएबल डायमीटर ऑफ बैलून, स्फेरिकल बैलून। तो स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बैलून हमें गिवन है 3/2 into 2x plus 1। तो स्टूडेंट्स, ये है डायमीटर। अगर आपको डायमीटर पता है तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। तो रेडियस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इक्वल टू 3/4, इसका हाफ 2x plus 1। तो वॉल्यूम क्या है, हमें फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ बैलून, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून क्या है स्टूडेंट्स, v। वॉल्यूम हमारा क्या होगा इसका, 4/3 पाई x क्यूब। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। उससे पहले 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। और स्टूडेंट्स, r यानी रेडियस यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 3/4। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 3/4 2x plus 1 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई 3 का क्यूब हमारा है 27, 4⁻³ 64 and 2x plus 1 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स, 9/16। फाइनली हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है 9/16 पाई 2x plus 1 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dx क्या है स्टूडेंट्स, 9/16 पाई 3 into 2x plus 1 होल स्क्वायर इंटू 2x plus 1 का डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 9, 27/8 dv by dx क्या है हमारा स्टूडेंट्स, 27/8 पाई into 2x plus 1 whole square. So this is the required volume with respect to x. Now let us move to next question. Question number 14 students. Question number 14 में क्या given है, एक पाइप से sand is falling from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. 12 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से एक पाइप से सैंड नीचे गिर रही है, ठीक है। तो अब जब सैंड फॉल करती है,
सैंड इज फॉलिंग एंड अ कॉर्न इज फॉर्म। तो सैंड के गिरने से क्या मिल रहा है? कॉर्न मिल रहा है। अब इसमें कॉर्न क्या गिवन है कि जो रेडियस और हाइट ऑफ कॉर्न में रिलेशन है, रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉर्न में हमें रिलेशन गिवन है स्टूडेंट्स। ये हमारा कॉर्न है एंड दिस इज द ये radius and this one is height of cone. Let h be the radius. Let h be the radius and let r be the radius and h be the height of cone. Height of cone. तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है हाइट ऑफ कॉन 1/6 है रेडियस ऑफ द बेस का। हाइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ कॉन जो है 1/6 है रेडियस का। दिस इंप्लाइज हमारी जो रेडियस हो जाएगी कॉन की वो क्या हो जाएगी? 6h। और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। Also dv by dt change in volume। कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है? वॉल्यूम है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स नाउ हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है dh by dt जबकि कोन की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले वॉल्यूम क्या गिवन है हमें? वॉल्यूम क्या होता है कोन का? कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई r square h। So change in volume take place dv by dt। Now आप डिफरेंशिएट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स 1/3 पाई r। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें इसको, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं r और h, हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से पहले वन वेरिएबल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वॉल्यूम हमें 1/3 पाई r स्क्वायर h गिवन है। 1/3 पाई r हमें पता है कितना है? r इज इक्वल टू 6h। तो यहाँ r के प्लेस पे हम 6h पुट कर देंगे। अब हमने h में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमें dh by dt फाइंड करना है, इसीलिए हम इसको h में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा है स्टूडेंट्स 1/3 पाई 36h क्यूब। तो ये हमारा स्टूडेंट्स बन जाएगा 12 पाई 12h क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv by dt इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh by dt। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या फाइंड करना है? dv by dt कब फाइंड करना है? हमें पता है dv by dt कितना है। dv by dt कितना गिवन है हमें? dv by dt हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ dv by dt की जगह हम 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ 12 पाई 3h स्क्वायर dh by dt सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ 12 से कैंसिल है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है h क्या है? h इज 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू dh by dt इज इक्वल टू 1/3h स्क्वायर पाई। नाउ
हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dh/dt, जबकि h क्या है 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स dh/dt 1/3, h कितना है 4, तो 4 स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 148 पाई। ये हमें हाइट फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dh/dt हाइट में 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन था, कोन गिवन है जिसकी रेडियस r है और h हाइट है। तो एक पाइप से यहाँ सैंड थ्रो कर रहे हैं जिससे कि हमें एक कॉन फॉर्म होता है। तो हमें पता चल रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है पर सेकंड के हिसाब से dv/dt हमारा कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स अब हमें हाइट कोन की क्या है 1/6 ऑफ रेडियस है। तो रेडियस हमें कितनी गिवन है 6 into h, रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 6h। अब हमें कोन का वॉल्यूम पता है, कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r के प्लेस पे यहाँ हम 6h पुट कर देंगे होल स्क्वायर h। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमें dh/dt फाइंड करना है जबकि हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को वन वेरिएबल में r से h में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वॉल्यूम हमारा क्या बन गया 12 पाई 3h स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 12 पाई 3h क्यूब, h क्यूब हो जाएगा 3h स्क्वायर dh/dt। तो 12 स्क्वायर वॉल्यूम हमें पता है 12 है तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 3h स्क्वायर dh/dt हमारा क्या हो जाएगा 1/3h स्क्वायर पाई। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता है h क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो h के प्लेस पे यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 4। तो 4 स्क्वायर 16 3 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से हाइट में कोन की हाइट में चेंज आ जाएगा। सो चेंज इन हाइट ऑफ अ कोन इज 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें टोटल कॉस्ट गिवन है इन रुपीज associated with the production x unit of the item of an item। cx क्या है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे cx है टोटल कॉस्ट इन rupees and x unit of item with the production of x unit, number of item x, production of item, production of items, production of x unit of an item। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें जो टोटल कॉस्ट गिवन है वो है हमारी 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये टोटल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें क्या फाइंड करनी है मार्जिनल कॉस्ट, वो किसके इक्वल है d/dx, किसका cx का, टोटल कॉस्ट का। अगर हम डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है जबकि x क्या है 17 यूनिट। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ dcx/dx इज इक्वल टू 0.007 3x स्क्वायर, x क्यूब क्या बन गया 3x स्क्वायर। नाउ 0.003 x स्क्वायर इज 2x प्लस 15x इज 15। नाउ स्टूडेंट्स जो ये टोटल कॉस्ट है ये डिफरेंशिएट होने के बाद किसमें कन्वर्ट होगी मार्जिनल कॉस्ट में।
कब निकालनी है हमें मार्जिनल कॉस्ट? जब x क्या है 17, when x is equal to 17 यूनिट। तो dcx by dx when x is equal to 17, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 0.003, 2 into 17 plus 15, तो 0.007, 289, 3 into 289 minus 0.003 into 34 plus 15। स्टूडेंट्स जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 20.967, so 20.967, so this is the required answer। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट of rate of change of derivative is clear to you. In the next lecture we will talk about next topic. तो स्टूडेंट तब तक के लिए विदा लेते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।